अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हमने देखना है कि प्रोडक्ट फाइनलाइज़ेशन के बाद जब हमने प्रॉफ़िट कैलकुलेशन भी देख ली, सेल्स की एस्टिमेशन भी देख ली और ये भी देख लिया कि प्रोडक्ट जो है उसमें बाय बॉक्स की रोटेशन भी है और हर चीज़ ओके है। उसके बाद फिर हमने प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी होती है। अब जैसे ये प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ओपन की है। ये इसके डाटा में जाकर हमने सारे जो भी स्टैट्स इसके हैं वो हमने देख लिए, इसके सेल्स रैंक को देख लिया, बाय बॉक्स को देख लिया, लेट्स से वो सब पे अगर रोटेट हो रहा है। उसके बाद हमने देख लिया कि जो प्रोडक्ट है उसमें कोई भी एज़ सच इश्यू नहीं आ रहा और यहाँ पर स्टार में भी अच्छा है, रेटिंग में भी अच्छा है, इसका सेल्स रैंक भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है और प्रोडक्ट की डायमेंशन भी ठीक है और ब्रांड भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, डायमेंशन और वेट भी देखें बहुत कम है और हर चीज़ इसकी अगर ओके होगी प्रॉफिट कैलकुलेशन और सेल्स एस्टिमेशन देखने के बाद। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कितने सेलर्स अगर मैं कहती हूँ कि लेट्स से इसके ऊपर 3 सेलर जो है वो प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। तो हम चौथे सेलर अगर होंगे तो अगर इसकी पर मंथ सेल होती है 120 पीसेस की, तो हम चौथे सेलर अगर होंगे तो हमें 30 यूनिट्स इसके ऑर्डर करने हैं। अच्छा, ये वैसे तो ब्रांड यहाँ पर देखें आईपी कंप्लेन भी लॉन्च करता है, इसको भी हमने कंसीडर करना है। अगर सारे क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं और अगर ये आईपी अलर्ट इसको कह रहा है कि भई आप अगर इस प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं तो ये ब्रांड आपको कंप्लेन लॉन्च करेगा आपके अगेंस्ट, तो फिर इस प्रोडक्ट को आपने अवॉइड करना है, ठीक है? लेकिन सिर्फ मैं आपको सोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि सोर्सिंग होती कैसे है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 3046 में आपको देख सकते हो कि सेल आउट हो रही है और अगर इसका प्राइस का कैटलॉग देखा जाए तो ये जो प्रोडक्ट है शायद ये एग्ज़ैक्टली मैच पता नहीं कर रही है या नहीं, लेकिन इसको देख लीजिएगा। तो लेट्स से ये 2759 की हमें मिल रही है। अगर प्रॉफिट कैलकुलेशन इसकी सारा कुछ ओके है और हम अगर इसे सेल करते हैं, हमें सब कुछ बच रहा है, तो उसके बाद फिर हमने देखना है कि इसकी सोर्सिंग कैसे करनी है। अब कैटलॉग जो उन्होंने भेजा है, इन्होंने बताया होगा आपको, इनसे ईमेल पर ही कम्युनिकेशन होती है कि आपने ऑर्डर प्लेस जो करना है वो वेबसाइट पर जाकर करना है, वेंडर वेबसाइट पर जाकर करना है या फिर आपने जो ऑर्डर है वो ईमेल के थ्रू करना है, क्योंकि ऑर्डर प्लेसमेंट 2 तरह से होती है। या तो वो कहेंगे कि ईमेल पर ऑर्डर की कंफर्मेशन करें या फिर वो कहेंगे कि ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जाकर वहाँ से परचेज़िंग करें। अगर ऑनलाइन पोर्टल से जाकर हमें करना है तो ऑनलाइन पोर्टल को आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो प्रोडक्ट है उसको आपने यहाँ से उसको जो जीटीआईएन कैटलॉग में गिवन है उसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और वेबसाइट पर जाकर जो जीटीआईएन है या ब्रांड है या जो भी प्रोडक्ट का डाटा है उसको यहाँ पर सर्च कर लें। इवन टाइटल को भी सर्च करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगी। अच्छा, ये प्रोडक्ट आ रही है लेट्स से, ठीक है? तो इसी प्रोडक्ट को वैसे अमेज़न पर भी देख लेते हैं ताकि थोड़े स्टैट्स और चीज़ें जो हैं वो मैच हो जाएँ और इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ठीक हो जाए। ठीक है? तो मैं इसी प्रोडक्ट को जो है वो अमेज़न पर भी सर्च कर लेती हूँ ताकि हमें पता चल जाए। अच्छा, इटली की मार्केट प्लेस पर जाकर भी हम इस प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसका जो टाइटल है इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करने के बाद इटली की मार्केट प्लेस पर जाकर इसको हम सर्च करते हैं, शायद ये प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो। अच्छा, ये प्रोडक्ट देखिए इटली की मार्केट प्लेस पर हमें शो नहीं हो रही, ठीक है? तो हो सकता है कि ये इटली की मार्केट प्लेस पर अवेलेबल ही ना हो। अगर यहाँ पर देखें तो ये दुबई की मार्केट प्लेस पर आ रही है, लेकिन इस मार्केट प्लेस पर नहीं है आ रही। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 260 दिरहम की प्रोडक्ट है और हमें वो प्रोडक्ट देखनी है जो बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो अमेज़न पर भी, इटली मार्केट पर भी हो और इसके अलावा अमेज़न के अलावा जो हमारी सोर्सिंग साइट है वहाँ पर भी अवेलेबल हो। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, ये अमेज़न पर मौजूद है और इसके सारे स्टैट्स जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, तो फिर हमें इसको इसका ऑर्डर प्लेस करना है। अच्छा, अगर तो आपने वैट एग्जाम्पशन ली हुई है
और आप एग्जेम्प्टेड हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा कि आपको परचेजिंग करते वक्त वैट पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ ऐड टू कार्ट आपने करना है। ये 3 डेज के अंदर शिप कर देगा। और क्वांटिटी हमें 4 अवेलेबल है इनके पास। हमने ये चीज़ भी देखनी है क्योंकि हमने 30 यूनिट्स ऑर्डर करने हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन दे रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर भी फोकस रहना है। क्योंकि अमेजोन जो प्रोडक्ट की इनवॉइस है ज़्यादातर वो ऐसी इनवॉइस को ज़्यादातर एक्सेप्ट करता है जिसमें 10 यूनिट्स की कंबाइंड इनवॉइस जो होती है। तो हमने थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर भी फ़ोकस करना है कि कम से कम 10 यूनिट्स हमने ऑर्डर करने हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट काउंटरफिट गुड्स भी है, शिपिंग प्रोटेक्शन भी है, बाय नाउ पे लेटर ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है इनका, ठीक है? तो ये सारे ऑप्शंस इसके अवेलेबल हैं। ये वेट, हाइट सारी चीज़ें यहाँ पर हमें इस तरह से शो हो रही हैं। ये इनका व्हाट्सएप नंबर भी हमारे पास है। यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, बाकी जो भी प्रोडक्ट या फिर हम ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं किसी भी वेबसाइट पर, तो उसमें रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी लाज़मी देखी जाती है। अच्छा, सपोर्ट फॉर मार्केट रीसेलर्स, इस पर हम क्लिक करेंगे और एक दफ़ा इनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को हमने लाज़मी रीड आउट करना है ऑर्डर प्लेस करने से पहले। Selling item purchased on third party marketplaces, proving supply of chain, ये supply of chain भी प्रोवाइड करते हैं। शिपिंग टू मार्केट प्लेस प्रेप सेंटर, अच्छा इसको क्लिक करके हम देख सकते हैं कि क्या प्रोवाइड करेंगे। प्रूविंग सप्लाई चेन, वी आर कमिटेड टू सपोर्टिंग योर नीड फॉर ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स एंड ट्रांसपेरेंट सोर्सिंग, vetted supplier to ensure product authenticity. If you are reselling, please be aware that some suppliers may not provide additional documentation required by certain platform। इसका मतलब है कि अगर Amazon कोई अलग से डॉक्यूमेंट डिमांड करता है तो हो सकता है कि ये लोग वो प्रोवाइड ना कर सकें। अब एक तो ये इनवॉइस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आप देखिए, यू कैन चूज टू फिल्टर आवर कैटलॉग जस्ट बाय प्रोडक्ट दैट हैव अ सप्लाई चेन। ये इसी तरह से आपने सारी डिटेल जो है इसकी चेक करनी है। एक तो ये इस तरह की इनवॉइस हमें प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इनवॉइस के बाद ये हमें ऑथेंटिसिटी क्लेम, अगर आप इफ़ यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू एन ऑथेंटिसिटी क्लेम, सिंपली प्रोवाइड प्रूफ ऑफ क्लेम टू आवर सपोर्ट टीम। अपॉन वेरिफिकेशन वी विल प्रॉम्प्टली शेयर रेलिवेंट इनवॉइस विद यू। तो अगर ऑथेंटिसिटी का कोई क्लेम आता है तो वो आपको इनवॉइस फौरी तौर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अगर थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस को फर्दर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, अगर इस वेबसाइट की इनवॉइस के अलावा, तो आपको इसके ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर रिक्वेस्ट फिलअप करनी है और जितने भी पॉसिबल वो अपनी सप्लाई इनवॉइस भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है इनका, इस वेबसाइट का, कि ये हमें फर्दर इनवॉइस भी प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, इन्होंने पहले से बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं, तो इस तरह के सप्लायर्स जो कि पहले ही सारी चीज़ें, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लियर कर देते हैं, वो सप्लायर्स ऑथेंटिक होते हैं और उनके साथ वर्किंग की जा सकती है। वो कहते हैं कि अगर आप ये सारी चीज़ों को करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, अंडर द शिपमेंट जाकर रिक्वेस्ट मार्केट इन प्लेस इनवॉइस, इसके ऊपर क्लिक करना है और सप्लायर का रेफरेंस इसमें क्लिक करें, और ये सारे मतलब स्टेप्स उन्होंने बता दिए हैं। बाकी वो कहते हैं कि अगर वेरीफाइड डॉक्यूमेंटेशन नीड्स कि अगर आपको पेमेंट कंप्लीट करने से पहले आपको देखना है कि वो कौन-सी इनवॉइस प्रोवाइड करते हैं, तो उसको भी वेरीफाई किया जा सकता है। और अनश्योर अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, आप अपना जो है वो विदाउट पेमेंट ऑर्डर प्लेस कर दें। इस ईमेल पर जो है वो कॉन्टैक्ट करें, इनवॉइस अवेलेबिलिटी को कंफर्म करें। अगर नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन अनअवेलेबल है तो आप अपने ऑर्डर को कैंसल कर सकते हैं। और विदाउट इशू इफ वी हैव नॉट रिसीव्ड येट योर पेमेंट, तो हम जो है वो अपने ऑर्डर को विदाउट इशू जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, और अगर पेमेंट हमने नहीं की तो। बाकी ये सारी चीज़ें कि कौन सा पेमेंट मेथड देते हैं, शिपिंग टू मार्केट प्लेस, अगर डायरेक्टली अमेज़न को भेजनी है प्रोडक्ट तो क्या ये वो ऑफ़र करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने अभी देखा है कि ये लोग डायरेक्टली थर्ड पार्टीज़ को भी प्रोडक्ट जो है वो शिप करवाते हैं।
और इसको मैं बैक जाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, शिपिंग टू मार्केट प्लेस प्रेप सेंटर, इसको अगर क्लिक करते हैं तो ये हमें बता देते हैं कि जो प्रेप सेंटर की आइटम्स हैं उसको एफबीए प्रेप सेंटर में भी भेजा जा सकता है, और अगर इनसे करवाना चाहते हैं तो ये भी एक्स्ट्रा चार्जेस लेकर उसको कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम कर सकते हैं। बाकी वो जो ईमेल एड्रेस अभी मैंने आपको इनका दिखाया था सपोर्ट वाला, उनसे उस पर जाकर कांटेक्ट करके भी सारी चीज़ें जो हैं वो इनके साथ की जा सकती हैं। तो ये पूरी डिटेल आपने उस वेबसाइट की देखने के बाद आपने ऑर्डर प्लेसमेंट की तरफ जाना है। ठीक है, तो ऐड टू कार्ट कर दिया तो कार्ट पे आपने मूव कर जाना है, और कार्ट पे क्लिक करके आपने यहाँ पर अच्छा, ये वो वन आइटम इन योर कार्ट, और फाइंड सप्लायर्स लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, एक मिनट। इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब ये जो है वो सप्लायर है, और ये एमओवी उसका योर प्रोग्रेस टुवर्ड हिटिंग द मिनिमम ऑर्डर वैल्यू ऑफ द सप्लायर बेस्ड ऑन द आइटम इन योर कार्ट। अच्छा, इसको हम लेट से 4 तक ले जाते हैं। ठीक है, तो सप्लायर की इन्वेंट्री को भी देखा जा सकता है कि उसके पास कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है इस प्रोडक्ट की, वो चीज़ हम देख सकते हैं। 4 इन स्टॉक है, ठीक है, 4 ही हैं इसके पास अवेलेबल। बैक चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो कार्ट की तरफ ही हम जाते हैं। मैं सिर्फ आपको ऑर्डर प्लेस करना बता रही हूँ कि ऑर्डर आपने प्लेस कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, 2 more units to reach MOV। मिनिमम ऑर्डर असल में उसके उसकी वैल्यू वो कह रहे हैं कि आप मिनिमम 6, इनकी वो होगी कि आपको कुछ और क्वांटिटी भी ऐड करनी है। जैसे MOQ होता है, इसी तरह MOV भी होता है कि आपको मिनिमम कितने अमाउंट का ऑर्डर जो है वो प्लेस करना है। तो आपको इस तरह से ऑर्डर प्लेस करना है। अब यहाँ पर देखिए, अभी भी वो क्या कह रहे हैं कि 92% कंप्लीट हुआ है। इसकी क्वांटिटी और मजीद बढ़ा देते हैं। ये देखिए, हम रेडी टू चेकआउट, इनका एमओवी है, यानी कि एक खास अमाउंट है, आपको वहां तक ऑर्डर प्लेस करना है, उससे कम वैल्यू का ऑर्डर ये प्लेस करने नहीं देते। ठीक है, तो तकरीबन देख लेते हैं कितना एमओवी बन रहा है इनका। चेकआउट तकरीबन 150 मुझे लगता है से अबव ऑर्डर होना चाहिए। चेकआउट वन सप्लायर, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रोसीड टू फाइनेंसिंग एंड पेमेंट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि शिपिंग एड्रेस ऐड करें आप, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें अपना सारा जो एड्रेस है वो एंटर करना है। उसके बाद प्रोसीड टू फाइनल पेमेंट पर हमने क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगी क्योंकि सारी बात है, ये ओरिजिनल अकाउंट आपका बना हुआ है। तो प्रोसीड टू फाइनेंसिंग एंड पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो वो कार्ड की डिटेल वगैरह आपसे डिमांड करेंगे, वो आप लगाएंगे, बिलिंग एड्रेस एंटर करेंगे। वो एड्रेस, बिलिंग एड्रेस और ये जो चीज़ें हैं ये एज इट इज़ होनी चाहिए जो कि आपके सेलर अकाउंट में भी मौजूद है। और उसके बाद डिटेल्स एंटर करने के बाद रिव्यू एंड ऑर्डर, इस पर आपने ऑर्डर की जितनी डिटेल्स एंटर की हैं सबको रिव्यू करने के बाद ऑर्डर प्लेस कर देना है। ठीक है, तो विद इन 3 बिजनेस डेज ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके असाइंड एड्रेस पर पहुंच जाएंगी। तो सोर्सिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो जस्ट लाइक जैसे हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं उसी तरह से है। सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपने उन चीज़ों को क्लियरली देखना है जो लाइक अमेजोन पर सेलिंग के लिए, जैसे मैंने अभी देखा है कि सप्लायर की हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम रिटर्न करना चाहते हैं प्रोडक्ट तो क्या पॉलिसी है, रिफंड करना चाहते हैं उसकी क्या पॉलिसी है। फिर अगर मार्केट प्लेस कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करती है तो ये लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, ये सारी डिटेल
हमने चेक करनी होती है। और उसके बाद एमओक्यू देखना होता है कि कम से कम क्वांटिटी कितनी हम ऑर्डर कर सकते हैं, कितनी अमाउंट का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, शिपिंग कितनी पड़ेगी, वैट कितना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखें कि शिपिंग विद प्रोटेक्शन लिखा रहा है, वो एंड पर चेकआउट जब हम कर रहे होंगे ये पेमेंट शेमेंट करने के बाद तो हमें पता चलेगा कि शिपिंग कितनी डल रही है, वैट कितना डल रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन को हमने जो है वो चेक करना है। उसके बाद ही हमें फर्दर पता चल सकेगा कि मतलब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। वैट अगर एग्जाम्पशन है तो वो फिर आपने यहाँ पर दे अप्लाई करना है। और इसके अलावा आपने शिपिंग वगैरह को देख लेना है कि आपके एड्रेस पर कितनी शिपिंग वो चार्ज कर रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद आपने ऑर्डर प्लेस करना है। तो ऑर्डर प्लेस जब हो जाता है, अच्छा अब जैसे इन्होंने कहा है कि भाई जो शिपिंग वगैरह है उस पे जो प्रेप आपने करवानी है प्रोडक्ट की, वो ये लोग भी ऑफर करते हैं। और अगर आप खुद करना चाहें तो फिर अपने वेयर हाउस में मंगवा कर या अपनी लोकेशन पर मंगवा कर उसको प्रेप करके आप भेज दें, वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर आप इनसे करवाना चाहते हैं तो ये लोग भी आपको प्रेप करके भेज देंगे। उसके लिए पहले आपको सेलर अकाउंट पर जाना पड़ेगा। इसके बाद अब हमने सेलर अकाउंट पर ही स्विच करना है कि प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है। लिस्ट के बाद शिपिंग प्लान अमेज़न एफबीए के लिए कैसे क्रिएट करने हैं, वो सारी डिटेल्स आपको फिर मैं कंप्लीटली प्रोवाइड करूंगी। और शिपिंग प्लान क्रिएट करने के बाद आपके पास लेबल्स आते हैं, उन लेबल्स को बॉक्सेस के ऊपर पेस्ट करके और फिर वो प्रोडक्ट जो है वो रेडी टू शिप होती हैं। और आपने जो है वो प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में फिर भेजनी होती हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। जब अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंच जाएंगी तो फिर वहां पर प्रोडक्ट की जो यूनिट्स हैं उसको काउंट किया जाता है। और अमेज़न फिर आपकी प्रोडक्ट को लाइव करता है। लाइव करने के बाद आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट होना स्टार्ट होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अभी आप वेट करें, मैं एक अकाउंट सेलर अकाउंट लॉगिन करती हूँ, फिर आपको लिस्टिंग के बारे में बताती हूँ। जी, अब मैं आपको ना ये वैसे मैंने मार्केट तो यूएस की ओपन की है क्योंकि इटली की मार्केट अभी इस अकाउंट पर ओपन नहीं है मेरे पास। लेकिन कुछ और अकाउंट्स हैं वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम देखेंगे। अच्छा, अब हमने जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं सब पर ये वाला इंटरफेस सेम ही होता है। यहाँ पर कैटलॉग का बटन होता है मेन मेन्यू में, यहाँ इन्वेंट्री का बटन होता है, यहाँ प्राइसिंग का, यहाँ ऑर्डर्स का, और यहाँ पर पेमेंट्स का, यहाँ पर परफॉर्मेंस का। ये सारे मतलब मेन मेन्यू में ही होते हैं सारा कुछ। अच्छा, हमारा जो काम है, हमने क्योंकि इन्वेंट्री को ऐड करना है तो यहाँ कैटलॉग में जाकर हमें ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है और जो भी प्रोडक्ट हम लिस्ट करना चाहते हैं उसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसको ऐड करने की कोशिश करनी है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर ली। हम इसी स्टेप पर आते हैं और लेट से कि इसी प्रोडक्ट को मैं amazon.com पर ज़रा सर्च कर लेती हूँ या इधर से कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं जो कि हम एज ए ट्रायल जो है वो लिस्ट करना आपको मैं बता देती हूँ कि हम किस तरह से उस प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इस प्रोडक्ट को जो है वो फाइंड आउट करती हूँ, सर्च करती हैं। और इसका ASIN अगर हमें मिलता है तो हम इस प्रोडक्ट को जो है वो करेंगे, लिस्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर सेम प्रोडक्ट नहीं भी मिल रही तो लेट से हमारी जो प्रोडक्ट है, आपने बिल्कुल वही प्रोडक्ट लेनी है जो आपने ऑर्डर की हुई है, ठीक है। लेट से हमने ये वाली प्रोडक्ट ऑर्डर की है तो इसका मैं ASIN जो है वो कॉपी करूंगी। इस प्रोडक्ट का मैं यहीं से कर लेती हूँ। इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद हमने अमेज़न के सेलर अकाउंट पर जाना है और इस ASIN को यहाँ पर लिखकर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो हम मी टू कर रहे हैं, क्योंकि लिस्टिंग तो पहले से हुई हुई है, हम सिर्फ उसे मी टू कर रहे हैं, यानी कि हम भी इसे सेल करेंगे। तो उसके उसका प्रोसेस ये वाला कंटिन्यू हो जाएगा। जितनी भी प्रोडक्ट्स जो ब्रांड की प्रोडक्ट्स होती हैं और पहले से लिस्टेड होती हैं, पहले से लोग सेल कर रहे होते हैं, उसकी लिस्टिंग इसी तरह से की जाती है।
और प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से की जाती है। लेकिन अगर आप टू स्टेप ड्रॉपशिप या एफबीएम करना चाहते हो या फिर आप एफबीए करना चाहते हो तो आप इसी तरह से करोगे। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन जो है वो न्यू सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर लिमिटेशन देख लेनी है। वो कह रहे हैं कि आप ना ये प्रोडक्ट यूज में अगर आपके पास है तो वो आप सेल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्रोडक्ट जो है वो लाइक न्यू है तो आप इस आइटम को सेल आउट कर सकते हो। तो यहाँ सेल दिस आइटम पर क्लिक करेंगे। बाकी अपनी रिक्वायरमेंट हर चीज आपने देख के उसको फिर टैली करने के बाद लिस्टिंग करनी है और ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपने यहाँ पर लिस्टिंग करनी है। समटाइम ये होता है यहीं तक हम इसे चेक करते हैं और यहाँ पर लिमिटेशन में वो कहता है कि यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड। तो फिर ये होता है कि पहले इनवॉइस ली जाती है ऑर्डर प्लेस करने के बाद, उस इनवॉइस को सबमिट करवाया जाता है यहाँ पर और सबमिट करवाने के बाद अप्रूवल हमें मिलता है कि आप इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर लो। ठीक है, तो इस तरह से भी होता है और समटाइम यह है कि डायरेक्टली आपको इस पेज के ऊपर ले जाता है। अब वो कहते हैं कितनी क्वांटिटी आप लिस्ट करने जा रहे हो। जितनी क्वांटिटी आपने वहां पर ऑर्डर की होगी, लेट से आपने 10 यूनिट्स ऑर्डर किए हैं तो आपने 10 ही लगाने हैं। आप ये नहीं कर सकते कि भाई अगर आपने वहां पर 20 पीस मंगवाए और यहाँ पर 30 लगा दे। ज्यादा नहीं लगा सकते, कम लगा सकते हैं आप। अच्छा, कितनी प्राइस में आप ऑफर करना चाह रहे हैं ये प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो दूसरा सेलर इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है उसकी प्राइस को भी देखा जा सकता है कि वो कितने में सेल आउट कर रहा है। 32.95 में। ठीक है, तो हमने उसी हिसाब से अपनी प्राइस जो है वो यहाँ पर लगानी है। लेट से मैं यहाँ पर 35 की प्राइस लगा देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद वो कंडीशन पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन है, तो न्यू कंडीशन है। उसके बाद यहाँ से डिसाइड होता है कि जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से शिप होगी, शिपमेंट चैनल क्या होगा। आप अपने वेयर हाउस से कस्टमर को डायरेक्टली शिप करोगे, ऑर्डर अमेजोन पर आएगा और शिपमेंट आप अपने वेयर हाउस से करोगे। और दूसरा मेथड है कि अमेजोन को हम अपनी प्रोडक्ट भेज देंगे अमेजोन के वेयर हाउस में। जैसे जैसे कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा अमेजोन खुद कस्टमर्स तक ऑर्डर को भेजता जाएगा और जितनी भी कस्टमर सर्विस है वो अमेजोन खुद प्रोवाइड करेगा। इसको एफबीए कहते हैं। अगर आप एफबीए करना चाहते हो तो आपने इस बटन पे क्लिक करना है और अगर आप एफबीएम करना चाहते हो तो आपने इस बटन पर क्लिक करना है। तो जो भी अगर आप यहाँ पर आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ अगर आप करते हो तो फिर जो है वो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट फौरन ही लाइव हो जाएगी और फौरी तौर पे ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो 3 to 5 फ्री शिपिंग, 3 to 5 डेज में फ्री शिपिंग आप ऑफर कर रहे हो। तो ये शिपिंग का ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर जिस जिस मार्केट प्लेस में इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हो वो सारी मार्केट प्लेसेस यहाँ से ऑन हो सकती हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे, सेव एंड फिनिश पर अगर क्लिक करोगे तो ये फौरी तौर पे प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो जाएगी और इसके ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप एफबीए करते हो इस प्रोडक्ट को यहाँ पर अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर, तो ये प्रोडक्ट लिस्ट तो होगी लेकिन लाइव फौरन नहीं होगी क्योंकि इसके बाद आपका जो स्टेप होगा वो शिपिंग प्लान क्रिएट करना होगा। शिपिंग प्लान आप क्रिएट करोगे अमेजोन को इन्वेंट्री आपने जब भेजनी होगी तब आप उसका प्लान क्रिएट करोगे, यानी कि प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में पहुंच जाएगी, पहुंचने के बाद आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करोगे। क्योंकि उस प्रोडक्ट को जो है वो प्रेप करोगे, प्रेप करके फिर आप अमेजोन के वेयर हाउस में सेंड करोगे। तो पहला स्टेप ये होगा कि यहाँ सेव एंड फिनिश पर क्लिक कर दोगे। करने के बाद ये प्रोडक्ट आपके अकाउंट में इन्वेंट्री में शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इन्वेंट्री में कहाँ पे शो होगी, यहाँ पर मेन मेन्यू में जाके इन्वेंट्री में जाकर मैनेज ऑल इन्वेंट्री पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ इन्वेंट्री में ये शो होना स्टार्ट हो जाएगी प्रोडक्ट। और इस तरह से प्रोडक्ट जो है वो शो होगी। यहाँ पर आप देखें ये एफबीए की प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हुई हुई है लेकिन अभी जो है वो सेल आउट इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी अमेजोन तक गई नहीं है। तो इसका ये क्रिएट होकर इस तरह से आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपने इसका शिपमेंट प्लान जो है वो क्रिएट करना है। वो किस तरह से क्रिएट करोगे, मैनेज ऑल इन्वेंटरी में जाके जब प्रोडक्ट आपको इस तरह से नजर आएगी यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो एक्शन है यहाँ से सिलेक्ट करना है। वो ये सिलेक्ट करना है कि आप इस प्रोडक्ट को जो है वो सेंड करना चाह रहे हो, सेंड या रिप्लेनिश इन्वेंटरी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ शिपमेंट प्लान जो है वो इसका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा।
और शिपमेंट प्लान में वो आपसे बॉक्स की डायमेंशन, तो ज़ाहिर-सी बात है फिज़िकली जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं आएगी तब तक आप इस सारी डायमेंशंस वगैरह को फिल नहीं कर सकते। अगर आप थर्ड पार्टी वेयरहाउस की सर्विस ले रहे हो तो फिर वो सर्विस प्रोवाइडर आपको आपके बॉक्स की डायमेंशन हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर शिपमेंट प्लान जो है वो क्रिएट करना है। सो मैं आपको शिपमेंट प्लान भी कंप्लीटली क्रिएट करना बता देती हूँ कि किस तरह से आपने शिपमेंट प्लान को प्रोसीड करना है। सो यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले तो आपका एड्रेस आ रहा है कि आपकी शिपमेंट आएगी कहाँ से, वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसी है कि इस पे एक्सपायरी डेट लाजमी मेंशन होनी चाहिए, तो वो भी आपको सप्लायर बताएगा वेयर हाउस, या अगर आपके पास खुद है तो आपने वहां से देखकर इस प्रोडक्ट की जो भी एक्सपायरी डेट है वो लगानी है, और कितने यूनिट्स आप भेजने जा रहे हो वो आपने बताने हैं। बाकी पैकेजिंग की डिटेल जो है वो बतानी है कि इंडिविजुअल यूनिट हर छोटे उसके अंदर जो है वो पैक हुए हुए हैं। वो चीज़ें आपने सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लेट्स से आपने 10 यूनिट्स लगा दिए और यहाँ पर एक्सपायरी डेट आपने लगा दी कि 2025 की 11 है, ठीक है। यहाँ रेडी टू पैक पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो है पैक इंडिविजुअल यूनिट्स, वो कहते हैं कि किस तरह से टोटल जो प्रेप है वो किस तरह से होगी। अब 10 यूनिट्स हैं, हर एक छोटे बॉक्स के ऊपर जो है वो एक लेबल लगेगा, तो वो सारे के सारे हमें यहाँ से प्रिंट आउट कर लेने हैं। जैसे ही हम प्रिंट आउट करेंगे तो हमारे पास एक इस तरह की फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ प्रिंट पर हम क्लिक करेंगे। आप देखेंगे लेबल हमारे पास इस तरह से क्रिएट हो गई। ये हर छोटे बॉक्स के ऊपर, एक-एक बॉक्स के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर जो है ये पेस्ट कर देने हमने। अच्छा, उसके बाद ये प्रिंट हो गए, अब हमने पैक इंडिविजुअल यूनिट्स पर क्लिक करना है। अब एक बड़े बॉक्स की बात आ जाएगी कि अब सारे जो छोटे बॉक्सेस हैं वो किस तरह से पैक करेंगे आप। सारे जो प्रोडक्ट हैं वो इस तरह से भेजेंगे, या एक डब्बे के अंदर सारे छोटे डब्बे डाल के आप भेजेंगे? तो वो चीज़ अब हमें मेंशन करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स, क्योंकि छोटी-छोटी आइटम है, एक ही बड़े बॉक्स में ये सारी पैक हो जाएँगी, ठीक है? और अगर मल्टीपल बॉक्सेस नीडेड हैं तो फिर आपने ये सिलेक्ट करना है, तो कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब वो बड़े बॉक्स की डायमेंशन पूछ रहे हैं, वो भी आपको वेयरहाउस वाला बताएगा, या आप खुद उसे अगर कर रहे हैं तो खुद ही आपने देख लेनी है। यहाँ पर इसका वेट और डायमेंशन सारी चीज़ें एंटर करके कन्फर्म पैकिंग इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये सब चीज़ें जब आप कर दोगे तो गो टू शिपिंग क्यू पर आपने क्लिक कर देना है। ये कंफर्म शिपिंग होगी और फिर प्रिंट लेबल बॉक्स हो जाएँगे और ये शिपिंग क्यू में चली जाएगी। जब क्यू में चली जाएगी तो फिर आपने अपनी डेट बतानी है कि किस डेट को अमेज़न आपकी जो प्रोडक्ट है उसको पिक करने के लिए आए। आप बाकी 2 तरह के ऑप्शन वो पूछेगा कि अमेज़न आपकी प्रोडक्ट को शिप करे, मतलब लेने के लिए आया आपके वेयर हाउस से, या फिर आप किसी कोरियर सर्विस के थ्रू खुद भेजोगे। तो ये चीज़ जो है वो आपने अमेज़न को बतानी है। फिर उसी हिसाब से लेबल वगैरह प्रिंट हो जाएँगे, और फिर जो है अकाउंट जो है उसके ऊपर मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ शिपमेंट प्लान जो है वो ऑलरेडी रेडी हैं। तो मैनेज शिपमेंट्स पर हम क्लिक करेंगे। ये प्रिंट आउट सारे बॉक्सेस के लेबल करने के बाद जब बॉक्स हमारे पास बिल्कुल रेडी हो जाएँगे, तो फिर हमने जो है यहाँ से सेंड टू अमेज़न पर क्लिक करना है। और जो शिपमेंट्स हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं और जिसकी हमने शिपमेंट्स को भेजना है, वो हमें जो है वो यहाँ से करनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वही शिपमेंट आ रही है जो अभी हम क्रिएट कर रहे थे, और ये इनकम्प्लीट है। इसके अलावा कोई और फिलहाल अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो मैं फिलहाल इसको डिलीट करती हूँ क्योंकि ये मैंने एक डमी क्रिएट की है। तो यहाँ पर वो वाली डिटेल आ जाएगी कि ये वाली प्रोडक्ट अब आपने सेंड करनी है। तो सेंड सेंड करने के बाद एक शिपमेंट लेबल जो है वो क्रिएट होगा। वो मैं आपको फिर कल नेक्स्ट क्लास में जो है इसके बारे में डिटेल्स बता दूँगी कि जब शिपमेंट प्लान आपका ओके हो जाता है, तो आपने अमेज़न को सेंड कैसे करनी है, उसको जो है आपको डिटेल में आपको कल इंशाल्लाह बता दूँगी। बाकी ये देखें, जैसे ये क्यू में है ना हमारी आइटम्स, तो इनको इनको भी आप देख सकते हैं अब, क्योंकि सेंड कर दी हुई है अमेज़न को, ये शिपिंग क्यू में है।
ट्रांजिट में आ रही हैं अभी, रास्ते में पहुंचने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेंड टू अमेज़न पर क्लिक करना है, और जो शिपमेंट प्लान आप कंप्लीट क्रिएट कर चुके हो उसकी इन्वेंटरी यहाँ पर आएगी। और फिर वो आपसे पूछेगा कि आपके बॉक्सेस रेडी हैं, किस डेट को आप शिप करने जा रहे हो, कहाँ से शिप करने लगे हो, और कितने यूनिट्स होंगे, वो सारी डिटेल वो आपसे डिमांड करेगा, और वो आपको प्रोवाइड करने। और क्योंकि अभी यहाँ पर कोई शिपमेंट प्लान सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हुआ हुआ, क्योंकि जितनी भी आइटम्स हैं वो ऑलरेडी इन ट्रांजिट है। तो वो इंशाल्लाह क्रिएट करके फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताऊंगी। अभी आपका यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्लियर कर लें, फिर फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।